Good morning everyone. Today I just talking about chapter first chemical reaction and equation. आज हम पढ़ेंगे वो है बैलेंस. बैलेंस शब्द नाम से ही पता लग रहा है बैलेंस करना, किसी चीज को बैलेंस करना. कोई भी चीज है, जैसे आप तराजू देखते हो, 1 किलो लेते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो उस चीज को वो बैलेंस करता है. कुछ इस साइड कुछ रखता है और इस साइड कुछ रखेगा. दोनों जब वेट जब बराबर होगा तभी उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस. तो अब रिएक्शन हमने क्या कर लिया है, बैलेंस. हाउ टू केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस्ड. हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, आज टॉपिक हमें पढ़ना है. हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं. देखिए बड़ा आसान है और सीबीएसई के अंदर यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको अच्छे से देखिएगा. सबसे पहले इसमें आता है, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ले रहा हूं C प्लस O2 और भैया CO, इसको बैलेंस करना है. अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बना, इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बैलेंस करना पड़ता है इस रिएक्शन को. बैलेंस करने का मकसद सिर्फ एक ही था. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वो लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वजन होता है, जो मास होता है, वो हमेशा इक्वल मिलेगा. कभी भी केमिकल रिएक्शन में मास चेंज नहीं होता. मास कैन नॉट चेंज इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास चेंज नहीं हो सकता. तो मास दोनों साइड इक्वल हो, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी. इसलिए हमें जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको बैलेंस करना पड़ता है. अब देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं, काफी रिएक्शन करवाऊंगा एग्जांपल के थ्रू जितने भी होंगे. सबसे पहले मैंने कहा C प्लस O2 और भैया क्या मिला मुझे, CO. अब बैलेंस करने का एक तरीका है, वो देखिए. पहले तो सबसे पहले आप बैलेंस करते हैं मेटल को. किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को. उसके बाद बैलेंस करते हैं हम नॉन मेटल को. उसके बाद बैलेंस करते हैं हम ऑक्सीजन को. उसके बाद बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को. ये एक सिंपल सा फंडा है. सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करूंगा, मेटल को, फिर नॉन मेटल को. अब नॉन मेटल में ये भी है, लेकिन इनको हम लास्ट में बैलेंस करते हैं. मैं एग्जांपल के रूप में लेता हूं, जैसे मेटल मैंने कहा कॉपर हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, ये मेटल है, इनको हम पहले बैलेंस करेंगे. उसके बाद नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, इनको हम बैलेंस करेंगे इसके जस्ट बाद. क्लोरीन ले लो और इनको जस्ट इसके बाद नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. है तो ये नॉन मेटल, लेकिन इनको हम इसके बाद बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको बैलेंस करने का तरीका ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलता जाएगा, क्योंकि इनकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. अब देखिए मैं करता हूं कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन और क्या बनाया, C. अब कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, और यहाँ कार्बन कितना लिख लो यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना 1. या फिर आप ऐसे टेबल बना दो, ये बेस्ट तरीका है. रिएक्टेंट और भैया प्रोडक्ट. रिएक्टेंट लिया और क्या लिया, प्रोडक्ट लिया. अब करना क्या आपको, यहां से आप रिएक्टेंट जो वो लिखिए. रिएक्टेंट कौन कौन से, कार्बन लिख लीजिए, कार्बन ये लिख लिया कार्बन. दूसरा रिएक्टेंट कौन सा, O2 ऑक्सीजन, वो भी लिखिए लो, ऑक्सीजन. अब इधर क्या है, CO, इधर भी CO है, C और भैया O. अब उधर C कितने हैं, कार्बन 1, क्योंकि जो चीज की
आगे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो वो चीज ऑटोमेटिक कितनी मानी जाती है? 1। ऑक्सीजन उधर कितने हैं? 1। अब मुझे ये बताइए यहाँ कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। क्या दोनों साइड इक्वल है? कार्बन जरूर बराबर है, दोनों साइड चेक कर लीजिए। क्या ऑक्सीजन इक्वल है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। ये दोनों चीजें तो बराबर है इधर दोनों साइड, लेकिन क्या ऑक्सीजन बराबर है? नहीं। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। एक रूल नंबर 1 है, जब आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आप 1 2 3 या कुछ भी आप लगाना चाहें, वो संख्या इसके सामने लगेगी। यहां लग सकती है, यहां लग सकती है, यहां लग सकती है। इनके नीचे आप मर्जी से कुछ भी नहीं लगा सकते। यहां आप कुछ भी लगा दीजिए, यहां कुछ भी लगा दीजिए, यहां कुछ भी लगा दीजिए, मर्जी से। इसके नीचे आप कुछ लगा सकते, इसके नीचे कुछ नहीं लगाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लगाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लगाएंगे। और दूसरा, जब आप बैलेंस कर रहे हो, किसी भी शब्द को मिटाना नहीं है, मर्जी से यहां से मिटा दिया, ओ को या 2 लगा रहा, इसको मिटा दो, बैलेंस हो जाएगा ना। आपको सिर्फ चेंज करना, यहां कर सकते हो आप, जो भी चीज लगा सकते हो, 1 2 3 जो भी आप लगा, इसके आगे लगा सकते हो। अब कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की, कार्बन दोनों साइड 1। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 ऑक्सीजन है। अब इधर 2 है तो मुझे उधर भी 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ लगाओ 2, ये लगा दिया 2। अब यहाँ ऑक्सीजन के ये मल्टीप्लाई होता है, 2 कार्बन हो गया और ऑक्सीजन भी कितनी हो गया? 2। लो भैया, ऑक्सीजन भी 2 हो गई। लेकिन अब मुझे आप पता, ऑक्सीजन यहाँ तो 2 है, अब ये चीज बराबर हो गई। क्या इधर कार्बन कितने हैं? 1 और इधर कार्बन कितने हैं? 2। क्या ये बराबर है? ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2C। अब चेक कर लो। अब जब आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल। देखो कार्बन कितने इधर मैंने लिखे 2 भैया, ऑक्सीजन कितने भैया? 2। ये दोनों साइड किस साइड है? रिएक्टेंट की साइड, रिएक्टेंट। और ये साइड किसकी होती है? प्रोडक्ट। बता रखा आपको पहले वाले वीडियो, आप चेक कर लीजिए, बात देख लीजिए। अब यहाँ देखिए कार्बन कितने मेरे? 2। ऑक्सीजन मेरे कितने? 2। दोनों चीजें मेरी क्या होगी? अब इक्वल, दोनों साइड बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है बैलेंस करने का तरीका। सबसे पहला तरीका आपने देख लिया, बैलेंस कैसे करेंगे चीजों को। और बहुत सारे आज मैं रिएक्शन लूंगा, प्रैक्टिस। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैलेंस नहीं होगा आपसे। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जैसे ले रहा हूं यहाँ पे AgCl2। क्या लिया मैंने? AgCl2, Ag प्लस है Cl2। अब चेक करो, इधर बड़ा रिएक्टेंट ले लो, Ag कितने इधर लिख लो आप, Ag कितना है मेरा? 1। Cl कितना मेरा? Cl देखो नीचे क्या लगा रखा? 2। 2 से मल्टीप्लाई, Cl मेरा कितना? 2। क्लोरीन मेरे कितने? 2। इधर Ag कितना मेरा भैया? 1। इधर Cl कितने भैया मेरे? 2। एक चीज का ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, ये 2 इधर है, ये जब बीच में प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब ये है ये चीज अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है। अगर प्लस का साइन नहीं है तो वो दोनों संख्याएं एक ही, AgCl2 ये एक ही बोला जाता है, और ये AgCl अलग बोलोगे, क्लोरीन इसको अलग बोलोगे, क्लोराइड इसको अलग से बोलोगे। अब देखिए यहां से Ag कितना मेरा? 1। Cl कितना मेरा? 2। Ag इधर मेरा कितना? 1। Cl मेरा 2। क्या ये बैलेंस है? ये तो मुझे लग रहा है पहले से ही बैलेंस है इधर, इसको ये पहले से बैलेंस लग रहा है, लेकिन AgCl2 नहीं है, सॉरी, ये आ गया AgCl एक से। Ag इज इक्वल टू 1 और Cl भी कितने भैया? 1। Ag 1 और Cl कितने? 2। अब चेक कीजिए, Ag कितना? 1। Cl कितना? 1। Ag कितना? 1। Cl कितना? 2। वहां पे 2 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उस 2 को तो हटा नहीं सकता, तो मुझे Cl को किसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। इधर नहीं कर सकता, मैंने बता दिया रूल्स। अब आप करोगे मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ पे Ag कितना मेरा हो गया? यहाँ पे 2 और Cl भी कितना हो गया मेरा? 2। Ag भी 2, Cl भी 2। उधर सिर्फ Cl मेरा कितना है? 2। Ag कितना है? 1। अब Ag को बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई, ये मैंने कर दिया 2 से। अब देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको अच्छे से। मैंने क्या लिया? AgCl मैंने लिया,
Ag और भैया Cl2। अब Ag है कितना 1 ले लिया, Cl कितना लिया 1, Ag कितना 1, Cl कितना 2। अब दोनों साइड देख लीजिए बराबर नहीं है, तो मैंने भाई आपको रूल्स वही फॉलो करना है आपको जो मैंने बताया। Ag यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, कोई दिक्कत नहीं। Cl यहाँ कितना है 1 और y कितना है 2, तो मुझे जरूर चेंजमेंट करना पड़ेगा। एक भी संख्या में कहीं गड़बड़ है तो मुझे चेंजमेंट करना ही पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को तो मैं हटा नहीं सकता, तो इधर मुझे कितना लगाना पड़ेगा 2। अब Ag कितने हो गए, Ag भी 2 हो गए, Cl भी कितने हो गए 2 हो गए। अब Ag इधर 1 है, Cl कितने 2, ये बैलेंस, Cl तो बैलेंस हो गया। अब Ag गड़बड़ हो गया, अब Ag को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई। अब चेक कर लो, ये तुम्हारा बैलेंस। अभी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा की। अभी देखिए अब यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे N2H2NH3 आप लिख लीजिए। N इधर लिख लिया करो, चाहिए इधर ऐसे रिएक्टेंट में बताओ N कितना है भैया 2, H भी कितना है 2, N इधर कितना है 1, H कितना है 3। अब मैं क्या करूं, नाइट्रोजन मेरा 2 और हाइड्रोजन मेरा 2, नाइट्रोजन इधर मेरा कितना 1, हाइड्रोजन इधर कितना 3, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं। तब मुझे करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ N2 है 2 है, क्या इस 2 को मैं हटा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। इस जो लिखा उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। आप आगे लगा सकते हैं, क्या आगे जो आप मर्जी से जितना 1 2 3 जो लगाना चाहो। अब मैंने लिखा N2, अब भैया N तो 2 रहेगा ही रहेगा, मिनिमम रहेगा 2, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए इधर मैं क्या कर रहा हूँ, N लगा दिया मैंने 2 कर दिया, कितना कर दिया 2। अब चेक कीजिए N मेरा कितना हो गया इधर राइट हैंड साइड की तरफ, या मैं कहूँ इसको प्रोडक्ट की साइड। N मेरा कितना हो गया भाई 2। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जब आगे आपने लगाया ना यहाँ पे, अब इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब पहले हाइड्रोजन है कितना 3 और 2 आगे लगा दिया, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से। ये ध्यान रखिए, नीचे और ये यहाँ संख्या मिलेगी तो उसको क्या करना पड़ता है हमेशा मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6। अब देखिए आप नाइट्रोजन इधर कितना हो गया मेरे 2 और हाइड्रोजन हो गए 6। अब चेक करो इधर एक बार, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन इधर तो 6 इधर कितने हैं 2। मैं क्या करूं कि मेरे हाइड्रोजन यहाँ 6 हो जाए, तो बताइए क्या करोगे। अब सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप इधर 3 से। N2 प्लस 3s2 2ns3 हो गया। अब चेक करो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजें बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। N मेरा कितना 2 और 3 को 2 से क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे N कितना मेरा 2, ये मैंने लिख दिया, और 3 दूनी 6 ये लिख रखा है। अब देख लीजिए N बराबर 2 N बराबर 2, हाइड्रोजन इक्वल टू 6 हाइड्रोजन इक्वल टू 6, बोथ साइड आर इक्वल। ये है बैलेंस करने का सबसे मोटा फंडा। और एग्जांपल लेते देखिए, देखिए Ca मतलब कैल्शियम, Ca कैल्शियम, कैल्शियम कितना हो गया यहाँ पे भैया मेरा 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3। एक बात पे ध्यान रखिए, सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लीजिए, कभी एक साथ लिख के बैठ जाओ। कैल्शियम अलग लिखना है, कार्बन अलग लिखना है, ऑक्सीजन अलग। अब देखिए इधर भी सेम, कैल्शियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2। कई बच्चे छोटे छोटे ऑक्सीजन 2 बार आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये और एक बार ये 2 बार दे रखे आपने। टोटल जोड़ आपका चेक करो, टोटल कितना 3। अब ये बराबर आना चाहिए दोनों साइड, चेक करेंगे इसको। कैल्शियम मेरा यहाँ पे 1 सर, मेरा यहाँ पे 1 बिल्कुल ठीक है। अब कार्बन मेरा इधर कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना मेरा 1, ऑक्सीजन इधर मेरा कितना है 3, और इधर भी कितना है, टोटल काउंट कर लो 2 और 1 कितना टोटल 3। इधर लिख देता हूँ टोटल 3, इनको काउंट करके। अब चेक कीजिए ऑक्सीजन इधर भी कितना होगा 3, दोनों साइड इक्वल है पहले से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल।
क्या इनमें मुझे कोई चेंजमेंट करना पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर ये रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि आपने 1 लिखा, यहाँ पे 1 ही था, आपने 1 लिखा कार्बन को, यहाँ भी 1 ही था। ऑक्सीजन टोटल लेफ्ट हैंड साइड कितना, रिएक्शन की साइड 3, इधर भी ऑक्सीजन कितना आ रहा है मेरा 3, तो दोनों साइड मेरी क्या होगी सर? बराबर। तो मुझे अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, जैसा है एज इट इज लिख दीजिए बस। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है भैया H2S प्लस O2 एरोमा, और ये दे रखा है H2O प्लस SO2। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, वैसे वैसे चीजें थोड़ा एग्जाम्पल है थोड़े बड़े होते जाएंगे। अब देखिए आपको सेम वही कंडीशन, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप लिख लीजिएगा। लिखिए आप, H कितने दे रखे हैं यहाँ पे 2, सल्फर कितना दे रखा है मेरा 1, ऑक्सीजन कितना दे रखा है मेरा 2, इधर आ जाइए, H मेरा कितना दे रखा है 2, ऑक्सीजन मेरा कितना दे रखा है 1, S मेरा कितना दे रखा है 1, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 2, टोटल ऑक्सीजन कितने 3, इधर भी 3 होने चाहिए। कम ज्यादा वो तो हम चेक करेंगे कहां पे कम कहां पे ज्यादा। अब चेक कीजिए हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे कितना है 2, क्या इधर बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है, लो H = 2, H = 2। सल्फर यहाँ चेक कीजिए कितना, सल्फर 1 और सल्फर यहाँ भी 1, दो चीजें बैलेंस है। एक ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2, और यहाँ ऑक्सीजन टोटल कितने, एक ये एक 2, ये टोटल कितने हो गए 3। मैं लिख देता हूँ नीचे, टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3। अब ये क्या बैलेंस है? देखो दो चीजें तो बैलेंस है, लेकिन तीसरी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो पूरी रिएक्शन को बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको चेंजमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए चेंजमेंट हम कैसे करें। सबसे पहले हम चेक करो, H मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो क्योंकि H मेरा बैलेंस है। S चेक करो, S उधर कितना है 1, उधर भी इधर भी 1, दोनों बराबर। ऑक्सीजन मेरा यहाँ कितना 2, उधर कितना 3, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को चेकआउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूं इसके अंदर, सपोज करो मैंने लिखा 2, इधर लिखा, तो जैसे मैंने 2 लिखा, अब मुझे बताइए अब हाइड्रोजन मेरे कितने होंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, और सल्फर मेरा कितना हो गया 2, ऑक्सीजन मेरा कितना 2, इधर H कितना मेरा 2, ऑक्सीजन मेरा कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2। अब चेक करो, आपको वैसे 10th लेवल पे 1 से लेके मैक्सिमम 4 तक संख्या तक काउंट करना पड़ेगा सिर्फ, या तो 2 लगेगा या 3 लगेगा या 4, मैक्सिमम 4 तक, या चाहे यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 संख्या तक ही आप काउंट करोगे नंबरिंग में। तो यहाँ पे मैंने सपोज के लिए क्या लगा लिया मैंने यहाँ पे 2, क्या 2 से कुछ चेंजमेंट हुआ, कुछ फर्क पड़ा इसके ऊपर, चेक करते हैं। हाइड्रोजन मेरा 4, हाइड्रोजन इधर मेरा कितना है 2, तो बैलेंस अब तो और भी बिगड़ गया, तब मुझे इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और इधर देखो हाइड्रोजन मेरा कितना 4, सल्फर कितना 2। अब ऑक्सीजन उधर हो गए 4 और इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो अब बैलेंस अब भी नहीं है। सल्फर मेरा इधर कितना है 1, इधर मेरा कितना है 2, तो 2 इधर मैंने किया तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, सल्फर को बैलेंस कर लिया। अब S मेरा कितना हो गया उधर 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4 और बढ़ाओ 2 × 2 से 4। अब ऑक्सीजन टोटल इधर मेरे कितने हो गए 2 और 4 6, टोटल कितने ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे 6, इधर ऑक्सीजन टोटल कितने हैं सिर्फ 2। अब मैं क्या करूं कि मेरे ऑक्सीजन 6 हो जाए 6 हो जाए, तो मैं तुम कहो तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर, अब देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब बताइए मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 3 2 6, और हाइड्रोजन मेरे कितने 4, सल्फर कितना 2, चेक कर लो बैलेंस में टिक कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर 2, सल्फर भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन मेरे कितने 6, ये भी मेरा क्या हो गया बैलेंस। चेक करो टोटल कितने होंगे 6, तो बोथ साइड आर इक्वल। अब दोनों साइड क्या होगी बराबर, चेक कर लीजिए इसको अच्छे से। अब आपको क्या करना पड़ेगा,
थोड़ा सा मैथमेटिकली काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा अपने आप को सोचना पड़ेगा मैं क्या चीज एडजस्टमेंट करूं, यहाँ पे किस चीज का एडजस्टमेंट करूं कि मेरी चीजें यहाँ से क्या होती जाए, बैलेंस हो जाए। अब ये आपका पूरा कंप्लीट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, K plus H2O, K plus H2O, KOH, 2KOH प्लस H2, ये आपको गिवन है। पेपर में जो दे रखा है उसके साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। अब चेक कीजिए, इधर मेरा K कितना है, 1, हाइड्रोजन मेरा कितना है H, 2, ऑक्सीजन मेरा कितना दे रखा है 1, इधर मेरा पोटेशियम कितना दे रखा है पोटेशियम K 2, ऑक्सीजन कितना, ये भी 2, हाइड्रोजन कितना, ये भी 2। ये 2 क्यों किया, क्योंकि ये बाहर लग गया तो पूरी संख्या के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है पूरी संख्या के साथ, पोटेशियम के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन ये बच लेगा, H कितना हो गया 2। अब टोटल काउंट करो आप, मेरा K उधर कितना है 2, इधर मेरा K कितना है 1, क्या बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। तो पहले पोटेशियम को मेटल, वैसे मैंने आपको रूल्स बताया था, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, और फिर भैया ऑक्सीजन को, और फिर भैया हाइड्रोजन को, ये 4 चीजें बताई। लेकिन वो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे इनकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे ऑटोमेटिक वो चीजें आपको कंसर्न होती जाएंगी लगातार। K यहाँ पे कितना मेरा 1, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब पोटेशियम मेरा कितना हो गया 2, और यहाँ हाइड्रोजन मेरा कितना गया 2 पहले से ही है, ऑक्सीजन 1 है। अब मेरा चेक कीजिए पोटेशियम दोनों साइड बैलेंस। अब मेरा बैलेंस क्या चीज नहीं वो चेक करो। अब मेरा क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ तो दे रखा है टोटल 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है मेरा 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर, चेंज करना पड़ेगा तो चेंज कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो आप, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो लिखो आप 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन भी तो हो गए, चेंजमेंट हो गई, ये भी चेंज हो गई। अब काउंट करो दोनों साइड बराबर रखनी है, अभी क्या बच गया K 2, K पोटेशियम 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितने की बनी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। या काउंट करो, टोटल काउंट करना। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे सर 2 ही तो था यहाँ पे ना, टोटल काउंट करें इधर दोनों साइड, मतलब ये जो प्रोडक्ट की जो पूरी साइड है यहाँ कितने हाइड्रोजन, ये पूरा चेक करना पड़ता आपको। अब ये टोटल काउंट करो, 2 + 2 कितना हो गया टोटल 4, तो मेरा हाइड्रोजन ये भी बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिए ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, ये मेरा कंप्लीट क्या होगा फिर से बैलेंस। 4-5 एग्जाम्पल मैंने दिए, और एग्जाम्पल लेते हैं 15-20 एग्जाम्पल, सारे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। जब भी आपको डाउट हो, कंसर्न हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उस चीज को फॉलो करते जाओ सीधा बैलेंस करने के लिए आपको। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, Al + CuCl2, CuCl2 और AlCl3, 2AlCl3 प्लस कॉपर। अब देखो मैंने कुछ चीजें ना जानबूझ के ऐसे 2 लगा लिया पहले से, और या 3 जानबूझ के लगाया क्योंकि मैं थोड़ा चाह रहा हूं और प्रैक्टिस होगी तो आपको चीजें ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाएंगी, इनको फिर मैं हटाता चला जाऊंगा। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 1, कॉपर कितना है, लो कॉपर कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6, और एल्यूमिनियम कितना है यहाँ से 2, और क्लोरीन कितना है यहाँ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6, कॉपर कितना है 1। अब चेक कीजिएगा क्या चीज मेरी बराबर है, क्या चीज मेरी बराबर नहीं है। आपको तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। एल्यूमिनियम 1 है और वह एल्यूमिनियम कितना है 2, सीधी सी बात है यहाँ 2 है, इस 2 को नहीं हटाऊंगा मैं, यहाँ 2 लगा, ये लगा दिया। एल्यूमिनियम मेरा चेक कीजिए क्या बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। कॉपर चेक करो, कॉपर यहाँ 3 है और यहाँ कॉपर कितना है 1, बैलेंस नहीं है। क्लोरीन है क्या, क्लोरीन मेरा यहाँ 6, या क्लोरीन ये बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, लो हो गया ये भी। अब बच गया मेरा कॉपर, कॉपर यहाँ कितना है 3 और यहाँ कॉपर कितना है 1। अब मुझे क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई, अब देखो कॉपर ही बैलेंस हो गया। तो पूरी रिएक्शन अब क्या होगी, ये मेरी बैलेंस होगी। तो बैलेंस करने का ये तरीका था। और एक एग्जांपल
और लेता हूं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बिल्कुल ऊपर ले रहा हूं, H2 प्लस Cl2 एरो मार HCl। घर पे बेटा अपने जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं घर पे खुद करो, प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए और कंटेंट वीडियो को पूरा अच्छे ढंग से आप देखिए। हाइड्रोजन यहाँ कितने मेरे बताओ, 2, और क्लोरीन कितने मेरे 2, H मेरा कितना है 1 और क्लोरीन मेरा कितना है 1। इधर मेरे हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1। मैं क्या करूं कि चीजें बराबर हो जाए, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा 2 और क्लोरीन मेरा कितना हो गया 2। अब देख लीजिए ये रिएक्शन भी क्या होगी बैलेंस। अब कुछ टर्म्स बची इसमें, कुछ ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर, तो वो मैं आपको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए टॉपिक